नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योति और इस वक्त ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कबीर साहब जी के जो चलाए गए पंथ हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ़ ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको भगवान मानते हैं, कबीर साहब जी, उनके बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। और दर्शकों, जैसा कि आपने सुना ही होगा, कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये एक संत कबीर साहब जी की वाणी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कबीर साहब जी का स्वरूप भी यहाँ पर हमें जुलाहा वर्ण में, जिस तरीके से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी आए थे, तो वही जो स्वरूप है कबीर साहब जी का वो बना हुआ है। आज के टाइम पर उनके दोहे, उनकी लिखी गई वाणियाँ, मतलब लोग बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। और आज का जो यूथ है, अगर उस वाणी को अगर वो एनालाइज करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो आज का जो समाज है वो काफ़ी सुधर सकता है। तो ये रहा कबीर साहब जी का छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हमसे मतलब आज चर्चा करने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हमसे जुड़ने वाले हैं, तो वो हमसे जुड़ चुके हैं, हम उनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अरुण कुमार नाम। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज के टाइम पर कबीर साहब जी के मतलब काफ़ी पंथ चलाए गए हैं, तो जनता कैसे डिसाइड करे कि कौन सा असली वास्तविक कबीर साहब जी का पंथ है? देखिए, जैसे कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर पंथों के बारे में विस्तार से बताया है। कबीर साहब ने स्वयं ही अपने कबीर सागर के अंदर जो उनका ग्रंथ है उसमें बताया हुआ है कि जो पंथ चलेंगे कैसे चलेंगे और किस टाइप से चलेंगे। जब परमात्मा जब इस धराधाम पर जब प्रथम सतयुग में जब आए थे, तब काल से कुछ वार्तालाप हुआ था उनका। ज्योति निरंजन से परमात्मा जब ज्ञानी रूप में आते हैं, जोगजीत रूप में आते हैं, तो जब उनसे वार्ता होती है, तब वहाँ पर वो काल ब्रह्म स्वयं कहते हैं कि द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ अमाजा। और द्वादश पंथ नाम जो ले वो हमरे मुख में आन समोई। तो अपन ये देखेंगे कि कबीर साहब ने क्या बताया है अपने पंथों के बारे में। अब ये देखिए आप, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से प्रकाशित है। ठीक है, इसके अपन चलते हैं कबीर वाणी। ये मतलब कबीर परमेश्वर जी की वाणी, कबीर परमेश्वर वाणी चैप्टर है बोध सागर। अपन इसमें देखो ये लिखा है, द्वादश पंथ चलो सो भेद, यानी कि द्वादश पंथ 12 पंथों की जानकारी, इसका भेद इसमें देखो आप। द्वादश पंथ काल फुरमाना, ये स्वयं कबीर साहब जी ने बताया है कि जो 12 पंथ चलेंगे, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जो वंश है, वो प्रथम जो पंथ है वो चूड़ामणि जी का है, और दूसरा जागू जी का, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार, और ये यहाँ बताया छठा जो है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ तक पूरा द्वादश पंथ हो जाते हैं, 12 पंथ। 12वां पंथ जो होगा उसके बारे में बताया है, जैसे कि संवत 1775 लिखा है यहाँ पर। गुरुजी बताते हैं मिस प्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए 74, क्योंकि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर जो 75 है, इसको 74 का, संवत 1774 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये देखो, आज्ञा लहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव सब जावे, असंख्य जन्म वो ठौर न पावे। ये सब 12 पंथ जो है वो सब के सब जो है, इनके अंतर्गत जितने भी भक्ति जो कर रहे हैं वो सब के सब जो है पार नहीं होंगे। और देखो, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे के नर ठानी, यानी कि संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा वाणी प्रकट होगी। अस्थिर घर का मरम न पावें, 12 पंथ हम ही को ध्यावें। जो भी ये 12 पंथ हैं, ये सब के सब परमात्मा की ही वाणियाँ गाएंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन ये अस्थिर घर यानी कि सतलोक मोक्ष नहीं पा सकते। और देखिए
फिर आगे बताया कि 12वें पंथ हम ही चले आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। एक जो इसके बाद 12वां के बाद जो 13वां पंथ चलेगा उससे सबका उद्धार होगा, उसमें स्वयं कबीर साहिब ही आएंगे, यहाँ पर बताया मालिक ने। और यहाँ पर फिर बताया है प्रथम चलक कलयुग निर्याना तब माघर मांडव में दाना। जो प्रथम कलयुग 3 चरणों में परमात्मा ने बांटा है। प्रथम चरण जब होगा जब कलयुग में परमात्मा आए थे, जो 600 वर्ष पहले आए थे, ये प्रथम चरण था। अब दूसरे चरण में जो मध्य वाला है और एक अंतिम रहेगा कलयुग का, तो मध्य वाले के लिए कहा है, ये देखो धर्मदास, जब ये कब होगा 5 सहस और 505 जब कलयुग बीत जाएगा, और धर्मदास तब ये मेरा वचन होगा साचा, जब परमात्मा फिर स्वयं ही यहाँ धराधाम पर आएंगे। आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रथम कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। तो इसमें बताया है ये कबीर चरित्र बोध है, ठीक है। नारायण दास जी का पंथ यहाँ पर है क्या, चूड़ामणि जी का, चूड़ामणि। दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन की वाणी, मूल निरंजन पंथ, और 5वां टकसारी पंथ, छठा भगवान दास की वाणी का पंथ है ना, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी का पंथ, जीवा पंथ 11वां। अब ये 12वां जो है वो गरीबदास जी महाराज का पंथ है, और 12वें पंथ से ही संत रामपाल जी महाराज दीक्षित होकर के यहाँ पर आए हैं। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे, अपन यहाँ फिर से आ गए कबीर वाणी में, ठीक है। अब कबीर वाणी में बताया है कि 12वें पंथ जो है, ये देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, 12वें पंथ पर मेरी वाणी का उजियारा प्रगट होगा, यानी मेरी वाणी प्रगट होगी संत गरीबदास जी महाराज के रूप में, और वही ज्ञान गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं, दिया है उनने। अब देखिए, अब 13वां वंश जो है उससे मिटे सकल अंधियारा, यही असली कबीर पंथ है, जो 13वां वंश है, जो कि संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। एती दगा काल की समाई फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाए, जो यही असली यथार्थ कबीर पंथ है जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं वर्तमान में। अब इनके बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप देख लो, वो कौन है और कैसे क्या है। देखिए क्या है कि जब परमात्मा प्रथम सतयुग में आए थे, जैसा कि आपको अभी बताया था, तब जो ज्योति निरंजन है, जो काल ब्रह्म है, उन्होंने परमात्मा से कुछ वचन मांगे थे, कुछ वरदान मांग लिया था। इसके कारण ये देखो आप, धर्मराय अस बिनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी, ज्ञानी बिनती एक हमारा, सोना करो मोर होए बेगारा, पूरन मोख है दीनो राजू, पूर्ण ब्रह्म, ये पुरुष, ये जो पुरुष है, पुरुष यानी परमात्मा, पुरुष परमात्मा ने मुझको राज दिया है, ये दीनू राजू, तुमहु देव होए तब काजू, आप भी मुझे वरदान दीजिए कुछ, तब मेरा कुछ काम बनेगा। विनती एक करूं हो ताता, ताता यानी बड़े भाई, दृढ़ करिए राय नाउ हमारी बाता, मानो मेरी बाता, ये इसका ये है कि नाम मानो बाता। देखो आप यहाँ पढ़ना, कहाँ तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी दिस भे बात बखाने, वो मेरी बात बखानेगा, मेरी तरफ बोलेगा अगर आप चले भी जाओगे। मैं दृढ़ फंदा रचो बनाई, जामे जीव परा उरझाई, वेद सात सुमरन गुण नाना, पुत्र हैं 3 देव प्रधाना, देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीरथ व्रत जब तप मन लाऊं, लाई यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद में डारा। इस प्रकार की पूजाएं और क्रियाएं चला दूंगा कि सबके सब जीव फंस जाएंगे। जो ज्ञानी जे हो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब देखो, अब परमात्मा बोले ज्ञानी वचन, ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई, जे तो फंद रची तुम बारी, और सत्य शब्द से सकल बिडारी, जी जीव हम शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारे सवे मुक्त हैं, सब फंद तुम्हारा छूट जाएगा जिसको हम शब्द देंगे, मंत्र देंगे। सतयुग त्रेता द्वापर माही, फिर निरंजन वचन है ना, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तुम शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोह दीजिए, तब संसान गमन तुम कीजिए।
फिर परमात्मा बोले, अरे काल परपंच फसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, विनती तोरी लीन में मानी, मुख को ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। ये है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि तब जब चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। आज संत रामपाल जी महाराज का नाम घर घर पहुंच गया, उनका ज्ञान घर घर पहुंच गया है, हर तरफी परमात्मा की चर्चा हो रही है। आप देखो 5 सहस्र और 505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 505 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब ये वचन साचा होगा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक परमात्मा के बारे में सुना जाता था, कोई कहता था निराकार है, कोई कहता था साकार है। वो परमात्मा है कौन? बोलते तो थे सबका मालिक एक है कौन, लेकिन सबका मालिक एक बोल रहे, लेकिन पता कोई नहीं पा रहा था कि वो सबका मालिक एक है कौन। तो यहाँ वही बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया है कि भाई जब कलयुग बीत जाएगा, इतना कितना 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, सब जीव परम पुरुष पद चेता, सब उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। अब देखिए आप आगे बताया है 171 पृष्ठ पे, इसी में सब समवेद बोध में, ये देखिए आप, ये 171 पृष्ठ है, इसमें बताया है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साग गहें वो पावे पद निर्माण। इस प्रकार मोक्ष होगा। यथा शरीत गण आप ही, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से जितने भी पंथ हैं संसार में, वो सब के सब यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत सुकृत के मध्य में तिमिर सभी पंथ समाए। यथार्थ कबीर पंथ में जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है, उसमें सब मिल जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथी बार, कपट चातरी तबलव सवसम वेद निराधार। ये जो सवसम वेद बोध में बात है जो धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा, तब तक ये झूठी लगेंगी जब तक वो समय ठीक का नहीं आ जाए। ठीक माने समय। और देखिए सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़कर वो शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए, हम भगवान के लिए बट गए, कोई हिंदू बन गए, कोई मुस्लिम बन गए, अलग अलग विभाग में बटते चले गए हम परमात्मा के लिए। तो वही बता रहे हैं, एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार होई दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो सोई बरते सहज स्वभाव। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हरे सौ की भाव पीड़। अब इसमें सबके कष्ट दूर करेगा वो महापुरुष जो होगा, ये सबके दुख दूर करेगा। स्व समान समदृष्टि है वो, समरस सत्य कबीर ही होगा वो। देखिए आपने देखा प्रमाण सहित जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संगों के माध्यम से ज्ञान बताया है, हमारे पवित्र कबीर सागर से कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित कर दिया गया है कि जो असली कबीर पंथ, यथार्थ कबीर पंथ जो चल रहा है, जो वास्तविक पंथ है, वो संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।